इतिहास, देखो इतिहास में बीते हुए समय को ही पढ़ा जाता है। जो समय बीत गया है, जो चीज़ें हो चुकी है, उसी के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अब ध्यान से देखो, इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। इतिहास को हम तीन भागों में बांट कर पढ़ेंगे। क्यों तीन भागों में बांटेंगे? क्योंकि किसी भी चीज को समझना है तो उसको खंडित करिए, उसका अर्थ अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इतिहास को हम तीन भागों में बांटेंगे। पहला का है प्राचीन इतिहास, यानी प्राचीन इतिहास के बारे में जानेंगे। दूसरा मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा है आधुनिक इतिहास। यानी इतिहास को कितने भागों में बांटे? तीन भागों में। पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा का है आधुनिक इतिहास। अब इन तीनों में, इस टॉपिक में इतिहास के, प्राचीन इतिहास के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। यानी कहने का मतलब, हम उन टॉपिकों की इसमें बताएंगे कि प्राचीन इतिहास में हमको क्या पढ़ना है, किस किन टॉपिकों को अध्ययन करना है। प्राचीन इतिहास, अब देखिए प्राचीन इतिहास, यहाँ से देखिए, यह मानव सभ्यता की शुरुआत से लेकर मध्यकाल की शुरुआत तक की अध्ययन करेंगे। यानी कहने के मतलब, प्राचीन इतिहास में हम जब तक से मानव के अंदर कुछ विकसित नहीं हुआ था तब से लेकर और मध्यकाल तक जितना विकसित हुआ, उन सब टॉपिक को पढ़ा जाएगा। यानी कहने के मतलब ना, प्राचीन काल में ही मनुष्य के अंदर पूरी तरह से विकसित का हो गया था, उजागर हो गया था। अब देखिए इसमें एक टॉपिक आता है प्रागैतिहासिक काल। पहले समझिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक किसे कहते हैं? अब देखो, उस टाइम में तो लोग पढ़े लिखे नहीं थे। उस टाइम में अभी मनुष्य की धरती पर आगमन हो रहा था, उस टाइम का हम बात कर रहे हैं। उस टाइम में मनुष्य कुछ लिखे नहीं थे, तो उस टाइम में जो वो चीज़ें उपयोग किए, जो चीज़ों को प्रयोग करते थे, उसके हिसाब से हम इतिहास के बारे में, यानी उस समय के बारे में जानेंगे। तो अब देखिए, प्रागैतिहासिक काल को भी तीन भागों में बांटेंगे। लड़के यही कंफ्यूज होते हैं कि इतिहास को तो हम तीन भागों में बांट चुके थे, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, मगर नहीं, यहाँ भी प्रागैतिहासिक काल को भी तीन भागों में बांटेंगे। पहला है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ध्यान से समझिए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। यानी इन तीनों में मनुष्य को विकसित कहाँ से हुआ, कैसे हुए, सबको हम अध्ययन कराएंगे। और देखिए, और उस समय के औजारों का अध्ययन करेंगे। माने उस समय में कौन सी औजार, कौन सी चीज़ें यूज होती थी, प्रयोग में लाते थे, उसका भी अध्ययन करेंगे। अब देखिए पूरा पाषाण काल, ध्यान से समझिए, पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था? पूरा पाषाण काल में मनुष्य शिकारी संग्रहार का था। यानी कहने के मतलब कि पूरा पाषाण में मनुष्य के अंदर कुछ भी विकसित नहीं था। वो बस ये जानता था कि हमें अपना पेट भरना है, यानी कहीं से हमको कुछ भोजन मिल जाए। यही है पूरा पाषाण काल में मनुष्य, देखिए, शिकारी संग्रहार का था, यानी शिकार करने का था अपने पेट भरने के लिए। अगला का है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में देखो, मध्य पाषाण काल में सूक्ष्म पाषाण और औजारों का उपयोग हुआ करते थे। यानी कहने के मतलब कि उस टाइम में तो माने थोड़ा बहुत शिकार करते थे, और इस टाइम में जब वो बड़े बड़े जानवर उन लोग के सामने आने लगे, तो उनको मारने के लिए, शिकार करने के लिए बड़े औजारों का प्रयोग किए। तो उनमें कौन है? अब फिर इन टॉपिक को देखो, मध्यकालीन के लिए एक अलग क्लास बनाएंगे, उसमें भी समझाएंगे। यानी यहाँ से समझिए, मध्यकाल में क्या पढ़ना है, यानी कहने का मतलब सूक्ष्म पाषाण और औजारों का उपयोग किया करते थे। अब नव पाषाण काल में ध्यान से देखिए, अस्थाई जीवन का प्रयोग होने लगा। अब अस्थाई हुआ तो कृषि का शुरुआत हुआ और पशु पालन की शुरुआत हुई। यानी कहने के मतलब नव पाषाण में पूरी तरह से मानव एक तरह से विकसित हो चुकी थी। ध्यान से समझिए, पूरा पाषाण में अभी उनकी जन्म हो रही थी, पृथ्वी पर मनुष्य के आगमन हो रहा था। मध्य पाषाण में उन्होंने थोड़े बहुत उनके अंदर एक तरह से विकसित हुए, वे औजारों का सही ढंग से, सही तरीका से प्रयोग करना जाने। और नव पाषाण काल में
उन्होंने कृषि यानी अपने रहने के लिए एक अस्थाई विधि व्यवस्था का प्रयोग कर चुके थे। अब आगे देखिए, सिंधु